पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर की इतनी ज्यादा सैर की है कि अभी भी उन्हें हेलीकॉप्टर के ही सपने आ रहे हैं। शायद उनको यह जलन हो रही है कि जिस हेलीकॉप्टर में वह घूमते थे उसमें अब कोई और जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर यह कटाक्ष किया है कि दरअसल पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया था कि वर्तमान कांग्रेस सरकार 3 हेलीकॉप्टर भी खरीद सकती है। वीरवार को सर्किट हाउस हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस बयान पर हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने यह तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब जलन हो रही है। प्रेम कौशल ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वह जमीनी स्तर पर काम करने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। पूर्व में भाजपा के मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से ही यात्रा करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जमीन पर लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगी। वर्तमान सरकार सड़क मार्ग से यात्रा करके लोगों को दुख तकलीफों को समझेगी। हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता का कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि 5 वर्ष के बाद पुनः हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है उसके गठन के लिए प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। रही दूसरी बात घोषणाओं की बात, हमारी घोषणाएँ नहीं है। हमने चुनाव से पूर्व 10 गारंटीज़ अपनी हिमाचल प्रदेश की जनता को दी थी और उसमें हमने सबसे पहला कहा था कि पहली कैबिनेट में जो है हम OPS लागू करेंगे और 1 लाख युवाओं को रोज़गार जो है वो सृजित करेंगे और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की जो हमारी गारंटी थी उसके ऊपर सरकार जो है वो तुरंत प्रभाव से काम करने जा रही है। और हम जो कमिटमेंट्स कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ की हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ उन पूरी कमिटमेंट्स को, उन पूरी घोषणाओं को जो है कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का जो है वो प्रदेश में काम करेगी। जयराम ठाकुर 5 वर्ष इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर में उन्होंने सैर की है कि मुझे लगता है कि अभी भी उनको हेलीकॉप्टर के ही सपने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं कोई जलन हो रही है कि अब मेरी बजाय कोई और लोग जो है इस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जहाँ तक प्रश्न है, वो ज़मीनी स्तर से काम करके जो है वो मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार है वो ज़मीनी स्तर के ऊपर काम करके जो है हिमाचल की तरक्की करेगी, हिमाचल का विकास करेगी। मुख्यमंत्री क्योंकि 5 वर्ष हवाई मार्ग से ही यात्रा करते रहे तो इसलिए ना उनको हिमाचल की समस्याएं समझ आई, न दिखी, ना हिमाचल की सड़कों का उनको पता चला कि उनकी क्या हालत है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार जो जनता के आशीर्वाद से बनी है, पूरी जवाबदेही के साथ जो है वो काम करेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और सरकार के जो मंत्री हैं वो सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के नज़दीक रहेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों को प्यार देंगे, लोगों को अपनापन देंगे और यही अपनापन कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में और मजबूती देगा। लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस तरीके से सरकार बदलने के तुरंत बाद जो है वो इस तरह का कदम इन कंपनियों ने, अदानी की कंपनी ने उठाया है। और ये देखिए, ये बड़ा एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से देश की संपत्तियों को, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको चंद घरानों के हाथों में बेचा जा रहा है, सौंपा जा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। तो आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से हर चीज़ अदानी अंबानी जो कुछ घरानों को के पास बेची जा रही है, गिरवी रखी जा रही है, उसका परिणाम है ये कि इस तरह की मनमानी फिर ये लोग करेंगे। इस तरह से एकाधिकार जब इनका हो जाएगा तो ब्लैकमेल करेंगे, समाज को भी करेंगे, सरकारों को भी करेंगे और अपना आधिपत्य साबित करने का मैं समझता हूँ कि एक सोचा समझा षड्यंत्र है। और अदानी और अंबानी किसके मोहरे हैं, किनके लोग हैं, ये भी पूरा देश जानता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। और ये एक तरह की इन कंपनीज़ की सीमेंट के दामों को लेकर जिस तरीके से सरकार की ये मंशा है कि लोगों को सीमेंट सस्ता मिले, तो उस चीज़ को लेकर जो है वो एक धौंस दिखाने का काम भी हो सकता है। और लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इन दोनों सीमेंट के कारखानों में एम्प्लॉइज़ हैं,
उनकी रोज़ी रोटी का मसला है। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले लोग हैं, जो इस सीमेंट की ढुलाई करते हैं, कच्चे माल की ढुलाई करते हैं, उनके रोज़गार का मसला है। सरकार इस धेंगा मस्ती के आगे जो है वो सख्ती से निपटेगी और सरकार जो है वो शासन प्रशासन और नियमानुसार चलेगी और किसी की मनमानी जो है प्रदेश को तबाह करने के लिए प्रदेश के जो लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त सरकार नहीं देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।